वाणी में बोला है गुरुजी ने कि जो तुम्हारा सच्चा घर है उसी में मन रखें। आप लोग का मन अपने घर में रहता है ना, मेरा घर, तो जो सच्चा घर है उसमें मन रखें। सच्चा घर कौन सा है? आत्मा का घर सच्चा घर है। अपने आत्मिक स्वरूप में रहो, वही सच्चा घर है। तो जो तुम्हारा सच्चा घर है उसी में मन रखें। हर समय अपने को याद रखो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इतना भी अगर याद रहेगा हर समय कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, आखिरकार मैं हूँ तो हूँ कौन। जब विवेकानंद ने अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस से जब वार्तालाप किया, शुरू में जब गए पहली बार मिले, आमना सामना हुआ, किसी के कहने से गए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? क्योंकि ये सवाल विवेकानंद सभी से पूछता था, उसके अंदर में बड़ी प्यास थी परमात्मा को जानने की कि क्या आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हो, दिखा सकते हो। तो और साधु संत इतना एकदम से उसको नहीं कह पाते थे, चाहे कितना भी प्रवचन करते हो कि हाँ हम तुम्हें भगवान का दर्शन करा सकते हैं, निश्चय से ऐसे नहीं बोल पाते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ दर्शन करा सकते हैं भगवान के। जैसे उसने कहा कि आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं, अरे हाँ बिल्कुल करा सकते, प्रत्यक्ष अभी का अभी करा सकते। लेकिन पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन। तो उसने अपना परिचय दिया, बोला मैं नरेंद्र हूँ। पूछा था उन्होंने तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते हो, तुम कौन हो। उसने फटाफट अपना नाम पता बता दिया। आप लोगों से ही पूछा जाएगा, आप भी बता दोगे, मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, वहाँ रहता हूँ, हाउस नंबर ये है, मोहल्ला ये है, शहर ये है, बता ही दोगे सब। उसने भी बता दिया कि मेरा नाम नरेंद्र है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस तो बड़े अलमस्त थे ना, एकदम एकदम हंसने लगे, कहते झूठ झूठ झूठ, सब झूठ, सब झूठ, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल। बोला नहीं मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं नरेंद्र हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। बोले नरेंद्र कौन है, किसको कहते हो नरेंद्र, कहाँ है नरेंद्र, कौन है, नरेंद्र को दिखाओ मुझे। तो उसको लगा ये कैसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को लोग पागल बाबा भी बोलते थे कि वो उनकी बातें अटपटी होती थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो लोग उनको अक्सर पागल बाबा भी बोलते थे, ये तो पागल है, क्योंकि जो समझ ही नहीं पा रहा उसकी बात को तो वही समझेगा। अब उसने बहुत तरीके से अपने सीने पे हाथ रख के बताया मैं नरेंद्र हूँ। उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी छाती है, सीना है, नरेंद्र कहाँ है ये। अपने गाल पे हाथ रखा, मैं नरेंद्र हूँ, बोले ये गाल है, माथे पे हाथ रखा, सर पे रखा, जहाँ हाथ रख के बोले मैं हूँ ये। तो हर एक अंग का तो अपना अपना नाम अलग अलग है। बोले इसमें नरेंद्र कहाँ है, अंदर भी सबके नाम अलग अलग है, आपका हार्ट है, लिवर है, किडनी है, क्या क्या चीज़ें हैं सब अंदर में, नसें, नाड़ियाँ, सब, हड्डी, मांस, खून, सब। तो जब उसको इस तरह से पूछा कि बताओ नरेंद्र कहाँ है, इधर कहाँ है, ये तो ये है, ये तो ये है, तो उसका सर चकरा गया, घबरा गया वो एकदम से। कहता है तो फिर मैं कौन हूँ, नरेंद्र तो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आखिरकार फिर मैं कौन हूँ। तब उन्होंने कहा तू ही भगवान है, जो तुम भगवान को ढूंढने चले हो ना, मैं कौन हूँ, तो वही वही सत्ता तुम, वही भगवान है। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। अपने को पहले जानो, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो कुछ तुम्हारे अंदर है वो सब बाहर है। 5 तत्व तुम्हारे पास हैं, 5 तत्व बाहर है। 3 गुण की माया तुम्हारे अंदर भी है, 3 गुणों की माया बाहर भी है, बाकी सब कुछ है, अंदर बाहर सब एक है। जब तत्व का ज्ञान मिला तब उसको समझ में आया कि सत्ता वही एक कार्य करती है सब जगह। तो जिस सीमेंट, गारे, मिट्टी, ईंटों के इसमें घर में हम रहते हैं, इस घर में हम कहाँ रहते हैं, ये घर तो हमारा नहीं है, इस घर में तो ये शरीर रहता है, और इस शरीर में मैं निवास करता हूँ, देखने में आता है। लेकिन वो जो मैं निवास करता हूँ उसका भी असली घर कौन सा है, जो जीव है उसका भी असली घर कौन सा है,
तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तुम अपने खुद के घर में आओ जहाँ से आए थे। कहीं से तो आए थे ना इस धरती पे, और वहीं जाना भी है कहीं। उसी का पता मालूम नहीं है, कहाँ से आए कहाँ जाना ये याद नहीं। ये गुरु याद दिलाता है अपने ज्ञान से, तब हमारे सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। हम अभी ही जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करने लग जाते हैं। तो ऐसा अपना जीवन मुक्ति का आनंद लो और मन उसी में रखो कि जो भी तुम्हारा सच्चा घर है वो आत्मा का घर ही मेरा सच्चा घर है, वो परम पद ब्रह्म पद ही मेरा सच्चा घर है, उसी में मुझे निवास करना है। तो वहीं रहना, मेरा मन वहीं रहे, ब्रह्म वासना हो जाए। देह की वासना होती है तो मन देह में पड़ा रहता है, अपनी देह में या किसी और की देह में। शास्त्रों की वासना होती है तो मन शास्त्रों में रहता है, लोक वासना होती है तो मन लोगों में रहता है, जगत में रहता है। लेकिन ये देह वासना से भी ऊपर उठो, लोक वासना से भी ऊपर उठो, शास्त्र वासना से भी ऊपर उठो, लेकिन ब्रह्म वासना नहीं चाहिए। मतलब मेरा मन हमेशा ब्रह्म में ही निवास करे, ब्रह्म में ही मेरा मन रहे, मेरा मन कहीं नहीं रहे। तो जब आपका मन अपने सच्चे स्वरूप में रहेगा तो फिर आप देखोगे आपको मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। अपने अंदर इतनी गहरी शांति होगी, इतना अच्छा अपने अंदर आप महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि मेरे बराबर सौभाग्यशाली कोई नहीं, मेरे बराबर प्रसन्न कोई नहीं, मेरे बराबर संतुष्ट कोई नहीं। क्योंकि वो आप अपने सच्चे स्वरूप में आने के बाद फील करो। जब तक देह मानते रहते हैं तब तक कमी रहती है, अभाव रहता है, बंधे रहते हैं। सपने में आप अपने आप को देखते हो, मैं वहाँ हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ मगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ सपने में, क्योंकि वो बंधे हुए हो। वही जब जाग गए तो जागृत में आप कर सकते हो। सपने में बहुत प्यास लगी है, आप पानी नहीं पी पा रहे, मिल नहीं रहा है पानी, प्यासे घूम रहे हैं, या पानी दिखा भी है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। कुआं दिखता है मगर उसमें से पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी रस्सी नहीं दिखाई दे रही है सपने में। और सपने में कोई बाल्टी रस्सी दिख भी गई, बड़े खुश होकर निकालने चल रहे हैं तो देख रहे हैं वो रस्सी थोड़ी छोटी है, जा तो रही है पानी में लेकिन वो पूरी पानी तक के अंदर जा ही नहीं पा रही है, थोड़ा उसके ऊपर है। तो सोच रहे हैं कोई थोड़ी 2 हाथ रस्सी, थोड़ी 1-2 फीट रस्सी और मिल जाए तो इसको रस्सी को बड़ा करके हम पानी निकाल लें। मगर सपने में आप नहीं तलाश कर पा रहे, नहीं मिल पा रही। अगर ऐसा सचमुच में होगा तब तो मिल ही जाएगी ना, तलाश कर लोगे। सपने में नहीं कर पाए मगर जागृत में आप कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ बना ही लोगे ना। आपकी रस्सी अगर छोटी है तो उसको बड़ा कर सकते हो जागृत अवस्था में, मगर स्वप्न अवस्था में नहीं कर सकते। स्वप्न अवस्था में अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, जागृत में बुझा सकते। तो ये अंतर है, जीव भाव में रह के सपने की अवस्था में रहना होता है। तो हम अपना बहुत कुछ कार्य जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम आत्म जागृति में आ जाते हैं तो वो हमारी समर्थ अवस्था है। जिसने ज्ञान को समझा वो उसकी समर्थ अवस्था होती है, और समर्थवान जो होता है वो सब कुछ कर सकता है। तो ब्रह्म भाव में आके, आत्म भाव में आके आप अपने को तृप्त कर सकते हो, अपने को संतुष्ट कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जीव भाव में रह के आप असमर्थ हो, पराधीन तो नहीं कर सकते, परिस्थितियों के अधीन, प्रारब्ध के अधीन, अपने स्वभाव के अधीन, माया के अधीन, पता नहीं किस किस के अधीन होते हैं, अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। जो तुम्हारे अंदर में मैं हूँ, जीव भाव वाली जो खुदी है, इसको मिटा दो और खुदा को पा जाओ, भगवान को पा जाओ। याद रखो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इस शरीर रूपी चादर को राम नाम में गुरु रंग के देता है। इस शरीर से आखिर तक भक्ति होती है,
तभी भक्ति होती है। जब हमारे शरीर रूपी चादर राम नाम के रंग में रंग जाती है तो हमसे भक्ति होती हुई दिखती है। और मन भी गुरु रंग देता है, तन को भी मन को भी भक्ति के रंग में रंग देता है। तो मन से भी भक्ति है, तन से भी हमारी भक्ति होती है। जो तमोगुणी है वही सेवा लेने की आशा रखता है। अपने शरीर को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि इसी के ज़रिए तुम्हें मुक्ति लेनी है और ज्ञान से तुमको सावधानी आएगी तो संभाल सकोगे। अगर आपके अंदर तमोगुण प्रधान है तो आप दूसरों से सेवा लेने की इच्छा करोगे। तमोगुण है तो सुस्ती, आलस्य है, मुझे कुछ करना ना पड़े और मेरा काम अपने आप को ही करके दे दे, मैं क्यों मेहनत करूं। तो तमोगुण प्रधान है तभी हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिसके अंदर में रजोगुण होता है प्रधान, तो वो सेवा देने की सोचता है कि हम करें, अपने लिए करें, हम मांगें क्यों किसी से, हम किसी से सेवा लें क्यों, हम खुद ही कर लें। और सतोगुण प्रधान है तो सेवा का रूप आपको अपने लिए, दूसरे के लिए जितना आपके पास सामर्थ्य है, समय है, आप सबके लिए कार्य स्वतः ही करोगे, करने का भाव नहीं होगा। और ईश्वर की भक्ति में हमारा मन तभी लगता है जब हमारा सतोगुण प्रधान होता है, तभी सत्य में हमारी स्थिति बनती है और तभी सत्य को हम पहचानते हैं, सत्संग में भी मन लगता है, ज्ञान हम तभी पक्का कर पाते हैं और फिर निष्काम भाव से हम सबकी सेवा कर पाते हैं। और अपने शरीर को भी अच्छी तरह संभाल के रखो, क्योंकि इसी के ज़रिए तो मुक्ति मिलेगी। ये मानव तन जो हमें मिला है, तभी तो हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। पशु पक्षी के तन में तो नहीं बन सकते मोक्ष पाने के अधिकारी। तो इसलिए शरीर को संभाल के रखो, इसका उचित आहार, उचित इसका व्यवहार सब ठीक ठीक हो। अपनी ओर से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ओर से अगर लापरवाही करेंगे तो दोषी हम हैं। और चीज़ ख़राब होती है तो उसको ठीक कराते हैं। जब तक वो रिपेयर हो सकती है तब तक उसको रिपेयर कराई जाता है। नहीं हो पाती है रिपेयर तो आप उसको कबाड़ में फेंक देते हो, दे देते हो। तो शरीर के भी अंग जब तक एक रिपेयर हो सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है, तब तक आप कराते हो। लेकिन आखिर ये तन खाक मिलेगा, ये तो पता है सब। इसके पूरी तरह ख़राब होने से पहले पहले हम इससे वो काम तो ले लें जिस कार्य के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला, मानव तन मिला, वो काम तो हम इससे ले लें। फिर उसके बाद ये रहेगा तो सेवा में रहेगा, नहीं रहेगा तो काम तो उतार के बैठे। आपको कुछ काम अगर हो, पड़ोस से कुछ मांग लाते हो, आपको कोई सिलाई की मशीन चाहिए थी या कोई मिक्सी चाहिए थी, प्रेस चाहिए थी, मान लो आपके पास नहीं है, आपको ज़रूरत है, तो जब पड़ोस से मांग के ले आते हो कि ज़रा दे दो मुझे ये काम करना है, तो वो काम जल्दी से निपटा के उसका सामान रख देते हो ना यूज़ करने के बाद ठीक ठाक से, कि आप जिस समय पे वो मांगने आएगा हम दे देंगे। अब मांगने जब आए तो बोलो नहीं मैंने तो अभी काम किया नहीं, अभी 2-4 दिन बाद देंगे। तो वो बोलेगा मैंने तो तुमने तब कहा था थोड़े समय के लिए दो और अब हमें भी इसकी ज़रूरत है, हम अपना सामान लेके जाएंगे। तो तुम्हें पछताना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। तो मनुष्य शरीर भी परमात्मा तो ले लेगा अपना आपसे, उसी का है। फिर आप बोलोगे नहीं मैंने ना इससे भी मुक्ति का कार्य किया नहीं है, थोड़ा और समय दे दो। तो बोलेगा सुस्त आलसी बन के अभी तक नहीं किया तो आगे क्या करो, हमको तो जब लेना होगा तभी लेंगे। दूसरा कोई और शायद तुम्हारी बात मान के तुम्हारे पास रख भी दे अधिक समय के लिए, मगर शरीर को अगर काल लेने आएगा तो ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी। वो तो एक पल की भी मोहलत नहीं देगा, बोलेगा नहीं, गिनती की श्वासें हैं, जितने दिन के लिए मिला था बस उतने दिन के लिए मिलेगा, आगे मिलने वाला है नहीं। तो क्यों नहीं मुक्ति का निश्चय करके बैठो। जिस कार्य के लिए चीज़ मिली वो काम पूरा करके बैठो, उसके बाद सैर करो संसार की, सबको सैर कराओ, सैर करो, सबको आत्मा का निश्चय कराओ, खुद भी निश्चय में रहो। तो शरीर को भी अपने संभाल के रखो, इसके साथ भी हमको लापरवाही नहीं करनी है। ज्ञान होता है तो हमको सावधानी आ जाती है,
हर कर्म हम सावधानी के साथ करते हैं जब ज्ञान हमारे पास होता है। रोज़ अपने शरीर को अपने से असंग करना, यही काम है। ज्ञान में आने के बाद भी मैं और मेरा तुम्हारा जाता नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरह से दूर करना है। अपने शरीर को अपने से रोज़ अलग करके देखो। जैसे सवेरे उठो, आप उस समय चुपचाप अपने कार्य कर रहे होते हो, तो उस समय असंगता का अनुभव करो कि मैं इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रहा हूँ, या इस देह की सहायता से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, या मैं आत्मिक भाव में हूँ, मैं अपने साक्षी जीव भाव के द्वारा शरीर की सहायता से कार्य करवा रहा हूँ। अपने को असंग भी तो महसूस करो। जहाँ मन बोलता है मैं, तो वो मैं क्या है, कौन है, उसके ऊपर हमारा विचार बड़ा कम होता है, उसका विचार होना चाहिए। तो रोज़ अपने शरीर को अपने से असंग करो कि नहीं, ये मेरे से अलग है। जिस कार्य के लिए मिला है वो काम कल तक नहीं किया तो आज तो करें, अभी तो करें, आज तो जीवित हैं, कम से कम अभी तक तो जीवित है, तो वो तो करें हम। और ज्ञान में आने के बाद ही तुम्हारा मैं और मेरा नहीं जाता है। सत्संग सुनते भी बहुत रहते हो तो वो मैं हूँ और मेरा है, तो मन उसमें अटका रहता है। उस अटकने से अपने आप को बचाना है कि हमारा मन जो है उसमें अटके नहीं कहीं। इसी से ही हमको, अटकाव से ही हमको जन्म मरण का चक्कर होने वाला है। इसी से अपनी को सावधानी में रखना है। इसलिए हमें इस अज्ञान को, मैं मेरे को पूरी तरह से दूर रखना है। जब तक मन में भेद है तब तक तो मुक्त नहीं हो सकोगे। ये मुक्ति का क्लास है, यहाँ सिर्फ मोक्ष पाने के लिए ही आना है। ये तो मुक्ति का क्लास है, यहाँ सिर्फ मोक्ष पाने के लिए आना। जब तक मन में भेद है, मैं अलग तू अलग, भगवान तुम अलग हो मैं अलग हूँ, तो फिर आपके अंदर में मोक्ष का निश्चय नहीं हो पाएगा, मुक्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा। और ये सत्संग तो मोक्ष की क्लास है। यहाँ पढ़ाई मुक्ति के लिए होती है। जहाँ जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, जो जो सिखाया जाता है, वहाँ पे वही तो सीखोगे। कहीं सिलाई सिखाई जाती है तो वहाँ पे आप सिलाई सीखने जाओगे, वहाँ पे बोलो कि हमें ना ये कुछ और, आप बोलो कि हमको ये सिखा दीजिए, कुकिंग के लिए सिखा दीजिए हमको, तो वो बोलेगा भाई ये तो सिलाई के स्कूल है, तो सिलाई सिखाई जाती है। अगर तुमको कुकिंग सीखनी है तो किसी और जगह पे जाओ, जहाँ सिलाई सिखाई जाती है वहाँ सिलाई सिखाई जाएगी। जहाँ खाना बनाना, कुकिंग की क्लासेस चलती हैं, बेकरी की क्लासेस चलती हैं, वहाँ वो सिखाया जाएगा। वहाँ तुमको सिलाई नहीं सिखाई जाएगी। सब जो भी होता है सिखाने का, अलग अलग क्लास होते हैं ना, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग स्कूल होते हैं, अलग अलग स्थान होते हैं, उनको सिखाने वाले भी अलग अलग होते हैं। जो सत्संग में आया है तो यहाँ किस लिए आया? यहाँ पे वो अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए थोड़ी आया। तो बोले कि यहाँ पे मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सुन लिया कि सत्संग कल्प वृक्ष है और यहाँ जो सोचोगे वो हो जाएगा, तो यहाँ बैठ के भी सांसारिक बातें सोचोगे, पूरी हो भी जाएंगी, लेकिन जो फ़ायदा तुमको लेना था वो तो नहीं ले पाओगे ना। वो सांसारिक इच्छाएं पूरी होके बंद होगी तो संसार में। लेकिन यहाँ जो हम एक बड़ा कार्य कर सकते हैं, जो केवल यहीं हो सकता है, उसके लिए तो हमको वही प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तो ये क्लास जो है ये मोक्ष पाने के बाद यहाँ ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जिससे कि हम ब्रह्म में निश्चय करते हैं। तो उसी को पाने के लिए कई बार गुरुजी ये बात बोलते थे कि तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं हैं तो और किसी मंदिर, टिकाने, गुरुद्वारे में कहीं और जाओ और वहाँ अपनी मनोकामनाएं, मन्नत मांग के आओ। यहाँ पे मांगना है तो केवल भगवान को मांगना है, और कुछ मांगने से छूटो, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ और अगर मांगते हो तो उसमें दुख सुख दोनों शामिल हैं। लेकिन भगवान में केवल सुखी सुख है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। आनंद कंद नाम भगवान का है, आनंद स्वरूप। ईश्वर की प्राप्ति होएगी तभी हम आनंदित होकर रह सकते हैं। माया मिलेगी तो उसमें तो दुख सुख दोनों ही है, द्वंद्वी जोड़े उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ सिर्फ मोक्ष पाने के लिए आओ। बाकी कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत देवी देवता के मंदिर हैं,
किसी भी साधना से भगवान नहीं मिल सकेंगे, केवल ज्ञान से ही मिलेंगे। इधर अद्वैत का ज्ञान सुनकर तुम द्वैत के कर्म नहीं करना, नहीं तो तुम उभय भ्रष्ट हो जाओगे, ना इधर के ना उधर के। अज्ञान बहुत हावी है। ज्ञान सुनने के बाद भी अगर हम अज्ञानता से भरे हुए कर्म करते रहते हैं तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के, ना पूरे अज्ञानी बनोगे ना पूरे ज्ञानी बनोगे। शायद अज्ञानी वापस बन भी जाओ मगर ज्ञानी तो बन नहीं सकते। तो इसके लिए हम ज्ञान सुना है तो हम ज्ञान के हिसाब से ही कर्म करें, अज्ञानता से भरे हुए कर्म हमारे छूटने चाहिए। जो ज्ञान को आत्मा को जानेगा उसे ही शांति मिलेगी, सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगी। बोलने को तो एक तोता भी बोल सकता है, राम राम तो वो भी रट सकता है। आप तोते को सिखा दो, वो आपको सवेरे उठ के राम राम बोलेगा, या जो भी कुछ आपने उसको सिखाया होगा वो बोलेगा। तो तुमने भी वही रट के अगर ज्ञान बोल दिया तो फिर तुम में और उसमें अंतर ही क्या होगा। बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। छोटे बच्चे भी जो उनको रटा देते हैं, सब पोयम सुना देते हैं, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, सब उनके स्कूल में रटाई जाती हैं पोइट्री एक्शन के साथ। देखो बच्चे कैसे बताते रहते हैं, मगर उसके मीनिंग नहीं जानते हैं पूरी तरह से। तो उनका मीनिंग उनको पता नहीं होता है, बोल देते हैं कि तो रटा रटा है तो ज्ञान बहुत लोग बोल देते हैं, मगर उस पर अपनी स्थिति बनाएं तब बात बने। अपने को परमात्मा की तरह से बनाओ। बी प्योर, बी हम्बल, बी होली एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा तुम्हारा पिता परमात्मा है स्वर्गलोक में, उच्च लोक में, वैसे ही बनो। पवित्र बनो, शुद्ध पवित्र दयालु वैसे ही बनो जैसा तुम भगवान के लिए कल्पना करते हो कि भगवान ऐसा है। बस अपने को वैसे ही बना लो, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में भगवान कैसे हैं तो तुम अपने को वैसे ही बनाओ। अब कोई बिल्कुल नास्तिक होगा या किसी को बहुत अपने कष्ट के कारण से भगवान उसको बड़े कठोर लगते होंगे तो बोलेगा मैं भी ऐसे ही कठोर बन जाऊँ। तो ये उसकी गलत समझ है। ईश्वर के लिए हमेशा सब जानते हैं कि वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनता है, सबकी सुनता है। हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुन के तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो हम ऐसे ही अपने आप को बनाएं। भगवान में आप नहीं कह सकते इसमें कोई लोभ लालच है या इसमें स्वार्थ है या भगवान कोई रिश्वत खाता है। आप उसको रिश्वत देने की कोशिश करते रहते हो, भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, मैं ना 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अच्छा नहीं 21 का चढ़ा लेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मनोकामना होती है तो आपका रेट बढ़ता जाता है प्रसाद चढ़ाने का। जितनी ज़्यादा आपके उस मनोकामना की जितनी तीव्र आपको चाहत होती है, आवश्यकता होती है, उतने आप प्रसाद के रेट बढ़ा देते हो महंगा। हाँ ये करेंगे वो करेंगे। तो हम भगवान को क्या लालच दे रहे हैं, उसको तो जो करना होगा वही करेंगे। आप अपने मन से संकल्प करके सोचते हो कि ठीक है हम इतना करेंगे, मतलब कि हम इतने सब लोगों के साथ मिल के अपनी खुशियाँ बांटेंगे, या इतने सब लोगों को हम भगवान में विश्वास दिलाएंगे, वो तो बात ठीक है। तो जितना आपने प्रसाद बांटा तो उन सबको केवल खिलाओ मत प्रसाद, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई चलो चलो प्रसाद खा। बोलो भगवान की कितनी कृपा है, तुम सब भगवान में विश्वास रखो। जिसके अंदर भगवान में विश्वास की कमी है, टूटा है किसी का विश्वास, उसको प्रसाद खिला के उसको भगवान से जोड़ो, तब तो बात है। उसको लालच में मत बांधो कि मेरी मनोकामना वहाँ पूरी हो गई तो तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम भी वहाँ पे जाके मन्नत मांगो, तो बंधना हो जाता है। बल्कि विश्वास दिलाओ कि परमात्मा चाहता है तो सब होता है। और अपनी खुशियाँ बहुत सारे लोगों के संग सेलिब्रेट करता है हर व्यक्ति, दुख सुख सबके साथ मिलके मनाता है। तो अलग बात है कि हमने सबके साथ मिलके भगवान का भाव रखा, प्रसाद बांटा, लेकिन भगवान में विश्वास तो दिलाओ। और एक
वरना अगर भगवान में विश्वास नहीं दिलाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तो बोलोगे नहीं नहीं वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होता, मन्नत मांगने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये इससे ये नहीं होता, मेरी तो बात पूरी नहीं हुई, ऐसे ही कह दिया है लोगों ने। तो किसी की पूरी होती है, किसी की पूरी नहीं होती है मनोकामना। उसके ऊपर विचार तो करो कि आखिरकार ऐसा क्या है, एक का काम बना में एक का नहीं बना, तो उसके पीछे उसकी प्रारब्ध है ना। भगवान कोई किसी से पार्शलिटी थोड़ी करता है। उसने कोई अधिक प्रसाद चढ़ाया था तो उसका कारोबार बन गया या उसका काम बन गया, उसने कम चढ़ाया था क्या? लेकिन जब जिसका जो माया का लेन देन है, जो होना होता है वही होता है। हम अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हुए कार्य करें, अच्छी भावना से कार्य करें, फिर परमात्मा मददगार है और ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। अगर उसने मेरी बात सुन ली तो भी भला है, मेरी बात नहीं सुन ली तो डबल भला, दुगना भला, क्योंकि मैं तो उससे माया ही मांग रहा था, मैं तो उससे संसार में फंसने की ही कोई चीज़ मांग रहा था, बंधन ही मांग रहा था। लेकिन भगवान ने वो सब मुझे नहीं दिया, तो समझो मैं अधिक भाग्यशाली। बोला जाता है कि भगवान अगर तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी प्रार्थना न सुने तो तुम दुगने भाग्यशाली। ये बात पक्की याद रखो कि अगर तुम्हारी प्रार्थना सांसारिक नहीं सुनी गई तो तुम दुगने भाग्यशाली, क्योंकि भगवान तुमको अपने से मिला के एक करना चाहता है। भगवान तुमको माया में, बंधन में नहीं लाना चाहता, वो तुमको उससे बढ़ के कोई चीज़ देना चाहता है। अभी किसी को चपरासी की या क्लर्क की नौकरी नहीं मिल रही होती है, बड़ा कोसता है भगवान को, फिर अगर मान लो उसको ऑफिसर की नौकरी मिल जाती है या वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करके मालिक बन जाता है, किसी फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, तो ज़्यादा बड़ी भलाई है ना उसमें। जब उसको पहले वो सब अगर मिल गया होता है तो वो अपने से इतना नहीं करता पुरुषार्थ, वहीं का वहीं रह जाता, भिखारी का भिखारी रह जाता, मालिक नहीं बनता। तो अगर भगवान प्रार्थना नहीं सुनता है तो सोचो वो हमको मालिक बनाना चाहता है, वो हमको और ऊंचा उठाना चाहता है। जिसके पास ज्ञान है वो हर हाल में भगवान के शुक्राने गाए, और जो आत्मा को जान लेता है उसे ही शांति मिलती है। जब कोई देखे तुमको तो वो ये जाने कि ये भगवान का बच्चा है। अपने को ऐसा तैयार करो, किसी के बीच में भी चले जाओ, भले संबंधियों के बीच में भी चले जाओ, अपने भाई बहनों के बीच में जाओ, रिश्तेदारों के बीच में जाओ, या वो तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे संबंधी रिश्तेदार, तो उनको वो चीज़ पक्की हो कि ये ना भगवान के बच्चे हैं, ये गुरु का भक्त है, ये सत्संगी है, ये ज्ञानी है। तुमको देख के ये ना बोले ये मेरा फलाना है, मेरी फलानी है, लेकिन वो तो तुम्हारा संबंध है ही, उसके कारण से ही कोई आया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उस संबंध को पीछे करके जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, उसकी झलक उन लोगों को मिलनी चाहिए। वो तब होगा जब आप खुद अपने को वैसा फील करो, जो तुम अपने को सोचोगे वही दूसरे भी तुमको देखेंगे, वही भाव वो भी रखेंगे तुम्हारे लिए। तो ऐसा अपना रखो कि तुमको जब कोई देखे, कोई भी तुम्हें देखे, तुम्हारा रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, सत्संगी, कोई भी तुमको देखे तो ये जाने कि ये तो बिल्कुल भगवान का ही है, ये तो भगवान से मिलके एक हो चुके हैं, या ये ज्ञानवान है, ये बिल्कुल भगवान के ही सत्संग के ही हैं। ये बात उनको पक्की उनको दिखाई दे। और वो कब होगा? जब तुम्हारे से संसार के कार्य नहीं होते हुए दिखेंगे, या हर कार्य में तुम ज्ञान को आगे रखो, आपके मुख से ज्ञान की ही चर्चा होती दिखेगी, वही सुनते हुए वो लोग समझेंगे, तो जानेंगे कि हाँ ये लोग तो अब ज्ञानी है, ये तो सत्संगी है, ये तो गुरुवान है। अपने को खुद हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, और तुम्हारे दीदार से ही सबका बेड़ा पार हो जाए। वो तुमको जब कोई देखे
तो ये जाने कि ये भगवान का बच्चा है और तुम्हारे दीदार से ही सबका बेड़ा पार है। तुमको देखकर ही उनको आनंद आ जाए, तुमको देखकर ही उनको शांति हो और लगे कि हाँ इनसे मिल लिए तो हमारा भी उद्धार हो ही गया, हो जाएगा, ऐसा दूसरे को महसूस हो। ऐसे शुद्ध पवित्र तुम बनो, तुम्हारी रहनी से ही लोग सीखेंगे, केवल वाणी से नहीं, पर तुम्हें रहनी से सिखाना है और अपनी रहनी को सुधारना है। तो ऐसा तभी होगा कि जब तुम्हारा व्यवहार ऐसा दिखे। तो केवल अपनी वाणी से नहीं किसी को सुधारो, लेकिन तुम्हारा आचरण, तुम्हारा रहन सहन वो सबको दिखे। संबंधियों के बीच में जाते हो, अच्छी बात है, जाओ, प्रेम के लिए ही कोई जाता है, प्रेम बना रहना चाहिए, लेकिन केवल संबंध बना के नहीं बैठो कि बस ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये माँ है, ये पिता है, ये रिश्तेदार हैं, ये हैं, अभी वो हैं। उनमें सब में तुम्हारे अंदर में ऐसी भावना हो कि तुम सबको मुक्त करने के लिए वहाँ गए, तुम सबको वहाँ ज्ञानवान बनाने के लिए गए, या तुम्हारे मुख से वो केवल ज्ञान की चर्चा सुने, तुम्हारे व्यवहार से उनको कुछ अलौकिक दिखाई दे। लौकिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, अलौकिक व्यवहार हमारा दिखाई दे, और भाव अपने अच्छे हो। गीता भगवान की बात बताई जाती है, गुरुजी ने सत्संग में कई बार बताया कि उन्होंने स्वयं कहा था, जिस वक्त उनका विवाह हो रहा था और फेरे हो रहे थे, तो उनके मन में ये विचार चल रहा था कि ये जो है व्यक्ति जिसके साथ मेरे फेरे हो रहे हैं, इसको इसीलिए भगवान ने इसके साथ मेरे फेरे करा रहा है ताकि मैं इसके 84 लाख के फेरे काट सकूँ। ये विचार चल रहा था फेरे के समय कि इसके भी माया के फेरे, जन्म मरण के चक्कर के फेरे मुझे काटने हैं, इसीलिए इसके साथ भगवान मेरे फेरे लगवा रहे। तो हर समय ज्ञान की भावना, हर समय पवित्र भावना, हर समय भगवान की भावना, विवाह के समय भी ये भावना, तो हर कर्म के समय यही भावना। तो उस भावना का रिजल्ट ये है कि आज सबके सामने आदर्श है। श्याम भगवान कितना जीवन मुक्त होके बैठे हैं और सबको कितना जीवन मुक्त कर रहे हैं। एक के साथ रिश्ता बनता है तो सबके साथ बन जाता है, और सभी उनके संकल्प से दूर दूर तक के रिश्तेदार भी तो प्रेम से ही तो बंधे। वो ऐसा थोड़ी था प्रेम से नहीं बंधे, प्रेम से बंधे थे। जो उनके छोटे देवर थे, बाद में उनकी शादी हुई, तो शादी के समय जैसे बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो माँ का सारा फ़र्ज़ धर्म गीता भगवान ने पूरा किया माँ बन के। तो ऐसा नहीं कि हम करेंगे नहीं का, मगर उसमें भी भाव तो वही भगवान का रखा। तो आज वो देवर देवरानी भी तो सत्संग में ही है। अपने भाव तो शुद्ध रखो, अपने भाव तो पवित्र रखो। केवल रिश्ते नाते के संग किसी के पास आना जाना संसार वाले करते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान होता है वो आना जाना अगर करता भी है तो उसको अपने स्वरूप का बोध होता है, वो अंदर से सुजाग होके जाता है। अभी कोई संसार में आप देखो, कोई बड़ी पोस्ट पे होता है ना, तो वो अपनी पोस्ट को आगे रख के चलता है। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर माने सब लोग, या मैं किसी पोस्ट पे हूँ, बड़ा किसी अधिकारी हूँ, तो मेरे को वही मान के चले कि हमको उस साथ साथ उससे भी जाना जाए। अब एक दिन टीवी में देख रहे थे, कभी जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो उसमें कई बार होता है आपस में कई सारे लोगों को बुला के उनसे किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा बहस होती रहती है। तो किसी और पार्टी की कोई एक महिला थी, तो उसका नाम लिया, जो टीवी का जो एंकर है जिसने आयोजन किया है, तो उसने उनका नाम लिया। तो वो कहती है कि ऐसा है, मेरा पूरा नाम लिया जाए, मैं विंग कमांडर थी और अब रिटायर हो गई हूँ, तो मेरा पूरा नाम विंग कमांडर, और तब कह के बात की जाए। मतलब उनको इस बात को जताना था कि हम केवल एक साधारण घरेलू महिला नहीं है, और हम इस पोस्ट पे रह चुके, रिटायर हो चुकी, तो भी उसको वो पोस्ट पहले आगे रखनी है जताने के लिए। तो बोली ठीक है ठीक है, अब हम आपका पूरा ही नाम लेके करेंगे। तो उसके नाम के नीचे लिख के उसका
पूरा नाम आ रहा था कि हाँ विंग कमांडर रिटायर्ड फलानी फलानी, तो उस बात का भी गुमान व्यक्ति करता है। तो आप लोग जो सच्चे स्वरूप वाले हो उसका गुमान क्यों नहीं करते हो कि आपको पहला वो उस नाम से भी जाना जाए ना, बाद में जो शरीर का नाम रखा गया वो रखा गया। वो थी और रिटायर हो गई है तो भी उसको वो बना के मेंटेन करके रखी। और आप लोग तो रिटायर भी नहीं हो, आप लोग तो हो ना, आत्मा हो, ब्रह्म हो, तो उसको भूल के क्यों अपना साधारण नाम और अपना साधारण रिश्ता लेके चलते हो, सब जगह पे जाते हो। पल पल में भूल जाता है ना, अपना सच्चा स्वरूप भूल जाता है, उसी की हमको याद रखनी है। तो तुम तब जब अपने को खुद को याद रखोगे तो तुमको देख के वो लोग भी याद रखेंगे। और तुम्हारी रहनी से ही ऐसा हो, जब तुम्हारा व्यवहार देखेंगे ज्ञान वाला तब होगा। उनके साथ जैसे मैं तैसे संसारिक बातें करोगे तो फिर वो भी बोलेंगे हाँ ये वैसे सत्संग में जाती है, चाहे सुनती हो चाहे सुनाती हो सत्संग, लेकिन ऐसे तो हम लोग के संग हमारे जैसी बन के रहती है। उनके जैसे बन के रहने में भी तो सुजाग होकर रहना है, और बहुत ऐसे अपने को दूरी बना के भी नहीं रखनी किसी से, सबके दिल के नज़दीक भी रहना है। लेकिन तुम्हारे पास बैठने से उसको तुम्हारा सत्य, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति, वो तेज महसूस होना चाहिए। वो तब होगा जब हर समय खुद भी उसी विचार में हो, तो हर समय इसी ख्याल में रहो, तब फिर हम मुक्त होके रहेंगे भी और दूसरे को भी मुक्ति की क्लास में आने के लिए हम फिर प्रेरित भी करते हैं। तो तुम्हारी रहनी से लोग सीखेंगे, वाणी से कम सीखेंगे। हर जगह केवल बोलने से नहीं काम चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली काम को करके दिखाने से काम चलेगा। एक बार बात बताई गई थी कि रमन महर्षि के पास कोई आया, उसने कहा कि महर्षि कैसा होता है, ऋषि कैसे होते हैं, तो वो चुप रहे, बोले नहीं कुछ भी। और वहाँ पे जैसे गुफाओं में, कंदराओं में कहीं दूर आश्रम बना के रहते थे, तो वहाँ आश्रम में देखा था कि कहीं प्रसाद के लिए केले आए रखे थे, तो कोई गाय आके केले खा रही थी, कोई दो शिष्य आपस में किसी बात पे बहस कर रहे थे, थोड़ी अव्यवस्था भी चारों तरफ फैली थी। लेकिन जो महर्षि थे वो जो सत्संग के लोग सामने बैठे थे उनसे वार्तालाप कर रहे थे, ध्यान देख भी लिया, मगर फिर उन्होंने कहा नहीं कि अरे जाओ ये हटाओ, गाय केला खा रही है उसको हटाओ, वो क्यों लड़ रहे हैं जाके देख के आओ। वो जिससे बात कर रहे थे उसी बात में, उसी का सुनने में, उसकी समस्या का समाधान करने में लगे हुए थे। तो जिसने एक क्वेश्चन पूछा था महर्षि कैसा होता है, तो उसका आंसर तो उसको मिला नहीं था, अभी चुप बैठा था। महर्षि दूसरे से उसकी समस्या का समाधान कर रहे थे। तो जो उनका पुराना और पहले का आया हुआ शिष्य था, उसने कहा तुम पूछ रहे हो महर्षि कैसा होता है, तुम देख लो ना महर्षि कैसा होता है, जो तुम्हारे सामने है वो महर्षि है ना, उनका आदर्श देख लो। ये वो ज्ञान के, इस समय ज्ञान का कार्य में किसी की समस्या का समाधान कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं अपने भगवान के ध्यान में, या अगर कोई ध्यान में होगा, तपस्या में होगा, समाधि में होगा तो उसी में होगा। उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी चारों तरफ नहीं होगी, अरे उनको कोई मतलब नहीं, वो जो देखेगा वो अपना अपने आप ठीक कर देगा। लेकिन वो अनकंसर्न होके जिस बात के लिए उनका कंसर्न है वही कर। तो महर्षि कैसा होता है, महर्षि को पूछने का क्या मतलब है, उसको देख लो तो आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। तो तुम लोगों को बोलो सत्संगी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और लोग बोलेंगे अरे सत्संगी तो ऐसे ही होते हैं, तो तुमको देख लेना, वो तो पता चलेगा सत्संगी कैसा होता है, ज्ञानवान कैसा होता है। कई लोग कहते हैं सत्संग में जाके कोई सुधरता थोड़ी है, सबके अंदर में कोई ऐसा है वैसे है, तो कोई नहीं सुधरे, मगर तुम तो सुधर के दिखाओ, तुम तो सुधर के अपना आदर्श दिखाओ, क्या तुमको देख के कोई जाने कि ज्ञानवान कैसा होता है, सत्संगी कैसा होता है। फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आदर्श देख के लोग अपने आप महसूस करेंगे, देखो वो सत्संग में जाता है और उसका ऐसा स्वभाव, उसका ऐसा व्यवहार, उससे प्रभावित होंगे तो वो लोग भी सत्संग में आएंगे। तो पहले हम आप सुधरें फिर और उनका सुधार करें। केवल वाणी से नहीं सुधारो, अपनी रहनी से सबको सुधारते जाओ।